हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टारो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है या फिर एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, तो आप अपने नाम की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। यस, नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1-2 हफ्ते आप 2-3 राशियाँ जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं उनके हिसाब से देखें और देखें कि किस साइन के हिसाब से आपकी रीडिंग मैच कर रही है, और फिर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, टारो में आप बहुत फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा होता है कि हम लगन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन टारो में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगेन मैं कहूँगी, जिस भी साइन के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं, आप उस साइन को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 1-2 हफ्ते जो भी 2 साइंस में या 3 साइंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उन तीनों के हिसाब से अपनी रीडिंग देखें और जिस साइन से आपको लग रहा है कि मैच कर रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द लवर्स रिवर्स एंड फ्राइंग पैन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं ऑर्डिनरीनेस एंड डॉग क्लोजअप। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लॉयन स्पिरिट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है एरीज राशि। तो लिब्राज, देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे द लवर्स रिवर्स का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं पैशन की बात करता है, डिज़ायर्स और विशेस की भी बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। तो हो सकता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ छोटे मोटे इश्यूज़ इस वीक रहें, कहीं मिसकम्युनिकेशन भी इस वीक रह सकता है। और देखिए, कहीं लवर्स डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है इस वीक कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस आपको लेनी पड़ रही है। और जब भी लवर्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, आप उसी चीज़ को चूज़ करें, उसी चीज़ के फेवर में डिसीजन लें। और देखिए, इन नटशेल अगेन मैं बोलूँगी कि जिस भी चीज़ के लिए बहुत आप पैशनेट फील करते हैं, बहुत लव करते हैं या बहुत डिज़ायर कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए कुछ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। तो देखिए, ये वीकली एनर्जीज़ हैं, बहुत कोई बड़ी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े इश्यूज़ भी रह सकते हैं। बट होता है ना, कभी कभी हमारा व्यू पॉइंट कुछ और होता है, हमारे साथ जो काम करते हैं उनका व्यू पॉइंट कुछ और होता है, वो मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से इश्यूज़ रहते हैं। और देखिए, अगर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो। और देखिए, लवर्स के ऊपर फ्राइंग पैन यानी कि ट्रबल, एक्यूजेशंस का कार्ड है। तो कहीं ये कार्ड भी कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज़ इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक स्मूथ गोइंग मुझे नहीं दिख रही है और लोगों की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि लवर्स कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है। और देखिए, एक्विजेशंस कहता है कि आपको वो ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगेन देखिए, ये जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, बट इन नटशेल छोटे मोटे इश्यूज़ कोवर्कर्स के साथ, कुलीग्स के साथ रह सकते हैं। जो भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, एक स्मूथ गोइंग मुझे नहीं दिख रही है। और कहीं एक डिफ़िकल्ट चॉइस, डिफ़िकल्ट डिसीजन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। और पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ऑर्डिनरीनेस।
तो देखिए सबसे पहले इस कार्ड का क्या मैसेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि जब हम छोटी छोटी सी रोज़मर्रा की चीज़ों को इंजॉय करते हैं, टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ उनको करते हैं, तो कहीं हम ऑर्डिनरी चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं और हमारी ऑर्डिनरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। देखिए होता क्या है ना लिब्रास, कि हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उनको अचीव करने में या उनसे इतना अटैच हो जाते हैं एंड रिजल्ट से स्पेशली, कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों को एंजॉय करना बंद कर देते हैं, हम जर्नी को नहीं एंजॉय करते हैं और जो भी अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि हम कहीं प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और हमें लगता है कि कुछ हमारी लाइफ में मिसिंग है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ आपके पास है आप उनको एंजॉय करें। जो भी आप कर रहे हैं छोटी छोटी सी चीज़ें उनको टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, टोटल एक लव के साथ करें और आप देखेंगे कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल बन रही है। बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसी एनर्जीज़ में हों इस वीक, जो लोग नहीं हैं उनके लिए कार्ड्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसी एनर्जीज में रहें। और देखिए एक और चीज़ ऑर्डिनरीनेस का कार्ड मुझे कहता है कि चीज़ों को ना हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। और इस वीक हो सकता है लिब्रास कि आप अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड भी कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए अगेन एक और मैसेज है कि सिंपल और ईजी अपनी लाइफ को रखें। और देखिए लाइफ होती भी ईजी और सिंपल है, लेकिन हम कभी कभी उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं उनके लिए हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हम यूनिवर्स पे फेथ ही नहीं करते हैं। ये जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं कह रही हूँ। इन नटशेल ईजी रखें, ऑर्डिनरी चीज़ों को एंजॉय करें। और ऑर्डिनरीनेस के ऊपर डॉग क्लोजअप का कार्ड है और ये कार्ड कहता है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। तो कोई भी क्लोज वन हो सकता है, लव्ड वन हो सकता है, जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको आप हेल्प या सपोर्ट कर रहे हैं किसी लाइफ के एरिया में, या वो आपको किसी लाइफ के एरिया में हेल्प या सपोर्ट कर रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए लॉयन स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी जनरस ऑफ स्पिरिट। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और कंफर्म कर रहा है। लॉयन जंगल का राजा होता है, बहुत प्राइड होती है, ईगो होती है। तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि आपको इतना कुछ दिया है यूनिवर्स ने, आप ग्रैटिट्यूड में रहें, आप बहुत ही हम्बल तरीके से चीज़ों को डील करें। और देखिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको वैल्यू करें, आप उनको ट्रेजर करें, इंस्टेड की जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए हम परेशान हों। तो देखिए लिब्रास अगेन मैं कहूँगी आप लोग ऐसी एनर्जीज़ में हो सकता है रह रहे हैं, नहीं हैं तो ज़रूर ऐसी एनर्जीज़ में रहें। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इस वीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। एरीज के लॉर्ड होते हैं मंगल और उस हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा रेड। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।